हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट की एक और नई क्लास में। तो सीईटी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में अपन आज के मॉडल पेपर में 50 प्रश्न जो हैं वो हमारे प्रमुख मेले और त्यौहार से संबंधित हैं। आंसर कमेंट करते चलना, वैसे ही हर बार करते हैं वैसे, और लास्ट में बताना आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न है हमारा, शहरी जनजाति के मेले मतलब कि शहरी जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा मेला शहरी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है? सीताबाड़ी मेला, बेणेश्वर, कपिल मुनि, चौथ का बरवाड़ा। तो शहरी जनजाति का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ये पड़ता है हमारे स्थान तो हो गए केलवाड़ा, और कौन सा जिला हो गया? बारह जिले में पड़ता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बादशाह का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, ब्यावर, नागौर, टोंक। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, और सवारी किस महीने में निकाली जाती है? चैत्र में। होली के 2 दिन बाद ही मतलब कि धुलंडी के अगले ही दिन से यहाँ पर मतलब कि ब्यावर में होली निकाली जाती है। जो किसको मतलब किसके याद में निकाली जाती है? तो जो टोडरमल था अकबर का, मतलब कि अकबर के मतलब कि उसमें टोडरमल जो था, उसमें मतलब कि प्रधानमंत्री टोडरमल जो था उसकी याद में निकाली जाती हैं, क्योंकि उससे मतलब कि एक दिन की बादशाहत मिली थी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा सी। तीसरा प्रश्न है, जैसलमेर जिले में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर जिले में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मीरा महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव, कृष्ण महोत्सव। तो जैसलमेर जिले में कौन सा मरु महोत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव। तो इनमें हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल या फिर मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। तो कौन से महीने में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मीरा महोत्सव हमारे कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। कृष्ण महोत्सव हमारे कहाँ मनाया जाता है? ब्रिज मेवात में। तो बात हो जाएगी हमारे किसकी? डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? फरवरी में। फरवरी में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है अपना? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। राजस्थान के आदिवासियों का विशिष्ट मेला लगता है। आदिवासियों का विशिष्ट मेला बेणेश्वर धाम, कोलाय धाम, कलियाकोट, तलवाड़ा। तो आदिवासियों का जो है वो कौन सा? आदिवासियों का जिसे क्या कहते हैं? कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहते हैं। और पेंजिल जनजाति का सबसे प्रिय मेला है बेणेश्वर धाम मेला, जो कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है हमारे कहाँ पर? नवा डूंगरपुर में। नवा टापुरा डूंगरपुर में लगता है बेणेश्वर धाम मेला। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि वीर तेजाजी पशु मेला कब पड़ता है, कब लगता है पशु मेला? गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, परबतसर नागौर में, बासी डूगरी बूंदी, बासी दुगारी बूंदी, आसिंत भीलवाड़ा। तो वीर तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तो वीर तेजाजी का मेला पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। और वीर तेजाजी का पशु मेला जो है वो कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या के बीच। भाद्रपद अमावस्या के बीच लगता है। और बात करें बासी दुगारी बूंदी। बासी दुगारी बूंदी में रामदेव जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? तो बासी दुगारी बूंदी में रामदेव जी का मेला लगता है। अगला प्रश्न अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया मेला किस जिले में पड़ता है? मातृकुंडिया जो है वो किस जिले में पड़ती है? ये मातृकुंडिया मेला जो है कब पड़ता है? ये तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। मातृकुंडिया मेला कब पड़ता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो मातृकुंडिया जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है मातृकुंडिया, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। और बात करें इसका मेला, यहाँ पर मेला कब पड़ता है? तो मातृकुंडिया मेला हमारे पड़ता है वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया मेला आयोजित होता है। मातृकुंडिया में मतलब कि किस भगवान की पूजा की जाती है? किस भगवान की प्रतिमा है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो अगला प्रश्न बात करते हैं तब तक। सातवां प्रश्न। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? नारायणी माता मेला, जीण माता मेला, रानी सती मेला, अय्यजी माता मेला। तो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा जीण माता मेला। जीण माता मेला का जो है वो, जीण माता जो है उसका मेला दोनों नवरात्रों में पड़ता है। और नारायणी माता का मेला कब पड़ता है? नारायणी माता का मेला जो है वो हमारे कब पड़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला पड़ता है नारायणी माता का मेला। और बात करें अपने तो मतलब कि जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी का मेला भी 2 बार पड़ता है। बाकी माता जी का मेला 2 बार पड़ता ही है। जाम्बोजी का मेला कब कब पड़ता है? तो आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को 2 बार
भरता है? किसका? जाम्बू जी का मेला। कहाँ पर? मुकाम तालवा नोक बीकानेर में। और पिछले प्रश्न में हमने बात की थी कि भाई किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की पूजा होती है यहाँ पर। कहाँ पर? मातृकुंडिया में। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये जो है हमारे जनवरी माह में मनाया जाता है। किस माह में? जनवरी माह में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, किस स्थान पर मनाया जाता है? बीकानेर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? तो 9वां प्रश्न है अजमेर जिले में के कौन से स्थान पर कोडामार होली प्रसिद्ध है? कोडामार होली जो है किस स्थान की प्रसिद्ध? भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांभर। तो पहले अजमेर में आती थी, अब ये कहाँ पर आती है? भिनाई केकड़ी में। भिनाई केकड़ी में कोडामार होली भिनाई केकड़ी। कैसे कोडामार, कैसे केकड़ी, डायरेक्ट याद रखना। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? तो निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी मेला हाड़ौती का कुंभ, शहरी जनजाति का कुंभ कहाँ पर? केलवाड़ा बारा में पड़ता है। किस जिले में, कहाँ पर, किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थान के रूणीचा मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। याद रखना, सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो रामदेव जी का मेला रूणीचा में कब लगता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। रामदेव जी का मेला रूणीचा कहाँ पर? तो रामदेवरा जैसलमेर में। तो सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। तो किसकी को सुखी समाज के लिए आवश्यक क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। कौन सा मेला? रूणीचा रामदेवरा का मेला। क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मतलब कि सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। और हमने किसकी बात की? तो रूणीचा रामदेवरा में मेला कब पड़ता है? तो ये मेला हमारे लगता है चैत्र महीने में। चैत्र महीने में मेला लगता है। अगला प्रश्न, रामदेव जी पशु मेला तो माघ महीने में लगता है। किस महीने में? माघ महीने में। अगला प्रश्न हमारा, तो बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन होता है? बेणेश्वर मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? नवा टापुरा डूंगरपुर में। वागड़ का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं, और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। बहुत ही जटिल क्वेश्चन है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ पर शिव के मतलब कि टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। एकमात्र टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? तो जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये छोटी तीज और बड़ी तीज के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन है। सीटी ग्रेजुएशन वाले में भी मतलब कि प्रश्न था, ग्रेजुएशन वाला जो पेपर हुआ उसमें भी प्रश्न था मतलब कि तीज से संबंधित। तो अभी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तीज की सवारी जयपुर में, तो जयपुर में श्रावण माह में, वैशाख माह में, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में। तो तीज की सवारी जयपुर में कब निकाली जाती है? श्रावण माह में। तो इसका कन्फ्यूजन अभी जल्दी से दूर कर लेते हैं। जो श्रावण माह में निकाली जाती है तीज की सवारी वो कब है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। जयपुर में तीज की सवारी जयपुर और शेखावटी की प्रसिद्ध है। इस तीज को क्या कहते हैं? छोटी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी तीज। और इसके अलावा बात करें, इसका अन्य नाम क्या है? हरियाली तीज। हरियाली तीज। और इसके अलावा नाम क्या है? श्रावणी तीज। ये सब इसके अन्य नाम है। तो सबसे पहले एक बार ये हो गई। अगली बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जिला जिसमें भरतरी मेला आयोजित होता है। तो भरतरी मेला जो है वो किस जिले में आयोजित होता है? तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि भरतरी मेला कब आयोजित होता है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो भरतरी मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है? भरतरी मेला अलवर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है अपना? तो निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर, अभी हमने बात की नवा टापरा डूंगरपुर में। बादशाह मेला ब्यावर, सही है, बादशाह मेला ब्यावर में आयोजित होता है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है। फूलडोल मेला चित्तौड़, कोतमेश्वर मेला सिरोही। तो कोतमेश्वर मेला सिरोही जो है वो पोसालिया नदी के किनारे, किसके? पोसालिया नदी के किनारे। ये भी सही है भाई जी। फूलडोल मेला चित्तौड़ में नहीं है, फूलडोल मेला शाहपुरा में, शाहपुरा में। और फूलडोल मेला कब भरता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फूलडोल मेला कब भरता है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है बलदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? जो बलदेव पशु मेला है, मरता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, कोकामेडी नागौर। तो किसका? बलदेव पशु मेले का आयोजन, बलदेव पशु मेले का आयोजन मेड़ता सिटी नागौर में होता है। बलदेव पशु मेला जो है वो मेड़ता सिटी नागौर में इसका आयोजन होता है। और किस माह में होता है? तो किस माह में होता है? चैत्र माह में, चैत्र माह में होता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, दधी माता का मेला कहाँ लगता है? दधी माता का मेले के बारे में हमने एक बात तो देख ली है कि भाई इसका मेला कब लगता है? दोनों नवरात्रों में, आश्विन और किस नवरात्रि में? आश्विन और कौन सा नवरात्र है? चैत्र नवरात्र में, दोनों में लगता है।
उदयपुर वाटी, सहरसा, घोट मांगलोद, सिरोही। दधी माता का मेला घोट मांगलोद नागौर में पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न है, ये तो प्रश्न हमने कर लिया है, मोरू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? तो अगला प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर में यहाँ पर किसकी मजार है? तो सैयद फखरुद्दीन की मजार है। सैयद फखरुद्दीन की मजार है, जिसे मजार फखरी भी कहते हैं, मजार फखरी भी कहा जाता है। और गलियाकोट का ही रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? इसकी बात हमने कर ली, ब्यावर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध पुष्कर मेला। प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है किस माह में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो पुष्कर मेला जो है किस माह में लगता है? अक्टूबर में। और बात करें पुष्कर मेले की, तो पुष्कर मेला जो है वो रंगीन मेला, रंगीन मेला कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। रंग रंगीला मेला कहलाता है राजस्थान का। और मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं, मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। सर्वाधिक मतलब कि इसमें पशु मेले, इसका पशु मेला हो गया, इसमें भी सर्वाधिक संख्या में पशु भाग लेते हैं। और मतलब कि मनुष्यों की बात करें तो मानव भी सर्वाधिक इसमें भाग लेते हैं। अक्टूबर महीने में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। और इसके अलावा बात करें कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? एक तो कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का, एक कपिलधारा मेला, और कौन सा? कपिलधारा के अलावा चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला, और एक पुष्कर मेला। ये सभी कार्तिक पूर्णिमा को पड़ते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? अभी हमने बात की कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चैत्र पूर्णिमा को कौन से मेले पड़ते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चैत्र माह को, चैत्र माह को एक तो हमारा कौन सा मेला पड़ता है? पाबूजी का मेला। पाबूजी का मेला भी चैत्र माह में पड़ता है। कहाँ पर लगता है? कोलूमंड फलोदी में। और चैत्र पूर्णिमा जो है उसको और कौन से मेले पड़ते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न है तेजाजी दशा, वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी की दशा कब आती है? तो वीर तेजाजी का मेला तेजाजी दशा को कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में। श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, कार्तिक कृष्ण दशमी। तो तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न, ये तो हमने वो इसी क्लास में बहुत बार कर लिया। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? और उसके बारे में हमने एक बार नहीं, सोममही झारखंड का संगम है। सोममही चाकम नदियों का संगम है। ये भी पूछा गया है, सोममही चाकम नदियों के संगम पर कौन सा मेला आयोजित होता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसी कारण ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना क्या? बेणेश्वर धाम मेला सोममही चाकम के संगम पर, नवाटापुरा डूंगरपुर में। नौहर तहसील में हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा, चारभुजा, गोगाजी, शीतला माता। तो शीतला माता मेला तो हमारे किस माह में लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को 2-3 मेले लगते हैं। एक तो हमारे शीतला माता का मेला लगता है, दूसरा हमारे मतलब कि राधा अष्टमी आती है, तीसरा हमारे कौन सा मेला लगता है? तो गुड़ला पर्व मनाया जाता है मारवाड़ में। और ये चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से वो चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है गुड़ला पर्व। नौहर तहसील में गोगाजी पशु मेला बनता है नौहर हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है बाबू महाराज का मेला कब लगता है? बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? मेरा आपके लिए प्रश्न, बाबू महाराज का मेला कब लगता है? करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, सप्तमी को लगता है। अगला प्रश्न, कैला देवी का मेला कब लगता है? कैला देवी का मेला कब लगता है? कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? किस पर्वत पर लगता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष। तो ये हमारा लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है कैला देवी का मेला। और बात करें कैला देवी के मेले के, त्रिकुट पर्वत पर लगता है, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत पर लगता है। किस जिले में? करौली जिले में। कौन सी नदी के किनारे? कालीसिंध नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कहाँ पर लगता है? पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, मुकाम में। तो कपिल मुनि का मेला हमारे कोलायत बीकानेर में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तो मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है। ये प्रश्न हम भी में देख लिया, अलवर में आयोजित होता है भरतरी मेला। और कनफटे नाथ होते हैं, जोगी होते हैं, उनका प्रसिद्ध मेला है भरतरी मेला।
कनपटे जोगियों का। अगला प्रश्न ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव भी देख लिया हमने बीकानेर में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें भी। अगला प्रश्न पौष माह में आयोजित होने वाला मेला है, पौष माह में कौन सा मेला आयोजित होता है? जीन माता मेला, दधी माता मेला, रणकपुर मेला, नाकोडाजी मेला। पौष माह में कौन सा मेला आयोजित होता है? नाकोडाजी मेला। नाकोडाजी मेला कहाँ पर है? तो नाकोड़ा पर्वत मतलब कि कहाँ पर? तो बाड़मेर में, पौष दशमी को, पौष शुक्ल दशमी को मेला पड़ता है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? अलवर महोत्सव जून, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। तो अलवर महोत्सव का आयोजन तो फरवरी में होता है। इसके अलावा अपन मत्स्य महोत्सव जो अलवर में पड़ता है उसकी बात आगे के प्रश्न में करेंगे। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है? मेले और जिले जिनमें सही युग्म सम्मिलित नहीं है। करणी माता मेला बीकानेर, रामदेवरा मेला जैसलमेर, बेनेश्वर धाम मेला बांसवाड़ा, कैला देवी मेला करौली। तो कैला देवी मेला करौली त्रिकुट पर्वत करौली में, करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में, और करणी माता मेला जो है दोनों मतलब कि नवरात्रा में पड़ता है। और रामदेवरा मेला कहाँ पर? तो जैसलमेर जिले में। बेनेश्वर धाम मेला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा मेला जो है वो कहाँ लगता है? जयपुर जिले में, टोंक जिले में, सवाईमाधोपुर जिला, अलवर जिला। तो बाणगंगा मेला जयपुर जिले में लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाणगंगा मेला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले छोटी तीज और बड़ी तीज के बारे में। छोटी तीज तो हमारे जैसे श्रावणी तीज कहते हैं, और क्या कहते हैं? हरियाली तीज कहते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। और बात करते हैं अपने आज की, तो बड़ी तीज, बड़ी तीज जो है वो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, जिसे कहते हैं सतुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, जिस कजली तीज का मेला बूंदी में पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण कर दीजिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। कौन सी? तो हमारे कौन सी तीज आती है? सातुड़ी तीज, कजली तीज ये आती है। बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो ये आ गया प्रश्न भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सातुड़ी तीज ये जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, किसकी? बूंदी की। और बात करें उसकी, तो जो हरियाली तीज है या जिसे श्रावणी तीज कहते हैं, उससे मतलब कि ये प्रश्न ही आ गया इसका। तो छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। जो छोटी तीज का त्योहार जो है वो श्रावण माह में, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो इसमें हमारा हो जाए श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है, जिसे कहते हैं हरियाली तीज भी कहते हैं। और ये जो है वो यहाँ तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें जो है वो मतलब कि महिलाओं द्वारा लहंगे पहने जाते हैं। और श्रावणी तीज से ही हमारे राजस्थान में मतलब त्योहारों का आरंभ माना जाता है, श्रावणी तीज से। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को छोटी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज जिसे कहते हैं वो आती हैं। और इसे कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया दोनों का। अगला प्रश्न है जलजूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? ऑप्शन बात करते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी और भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जलजूलनी जो एकादशी है उसका महोत्सव कहाँ पड़ता है? सांवलिया सेठ मंडीपा में। और भी नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। गढ़बोध जो राजसमंद है वहाँ पर पड़ता है चारभुजा का मेला। तो जलजूलनी एकादशी जो है वो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन जो है वो भगवान को नहलाया जाता है, ठाकुर जी को बेवान में बिठाकर झांकी निकाली जाती है और नहलाया जाता है उन्हें। अगला प्रश्न, फूल डोल उत्सव कब मनाया, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो फूल डोल उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया से पंचमी तक 3 दिन तक मनाया जाता है फूल डोल उत्सव। परनामी संप्रदाय द्वारा वल्लभ संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, सतनाम संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय द्वारा शाहपुरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, थिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? थिंगा गणगौर तो अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। किसके समय प्रसिद्ध हुई? राज सिंह के समय, राज सिंह के समय। थिंगा गणगौर जो है कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या है? 41वां प्रश्न है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर, उबछठ, कुड़ला, फूलडोल। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उबछठ मनाई जाती है। कुड़ला पर्व हमने बात की चैत्र कृष्ण अष्टमी को, फूलडोल उत्सव चैत्र शुक्ल द्वितीया से पंचमी को, और गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न।
तो प्रश्न क्या है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बड़ी तीज ऋषि पंचमी, आका तीज नाग पंचमी, छोटी तीज बसंत पंचमी, गणगौर व रक्षाबंधन। तो वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी। जो श्रावण कृष्ण पंचमी को तो आती है नाग पंचमी, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आका तीज। जो आका तीज जिसे क्या कहते हैं, अबुझ सावा भी कहा जाता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा मेला साल में 2 बार आयोजित होता है? तो इसकी तो हमने बहुत बात कर ली, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। शीतला माता का मेला भी कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को, याद रखना चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी गुलाबी गणगौर कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्री नाथद्वारा राजसमंद में। अगला प्रश्न हमारा, तो निहाण का संबंध कहाँ से है? निहाण जो है वो एक होली का ही रूप है जिसमें किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, ना ही रंग का प्रयोग होता है, ना ही पानी का प्रयोग होता है, किसी का प्रयोग नहीं होता। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद, पिनाय, महावीर जी, गोविंद देव जी, तो वहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगी हमारे सांगोद कोटा की। सांगोद कोटा की ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है नाण। नाहन जो है वो, ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। और बात करते हैं इसकी, तो सांगोद में ये कब शुरू हुई? 1800 गोत्र में शुरू हुई। और पिनाय की क्या प्रसिद्ध है? तो पिनाय की हमारे कौन सी प्रसिद्ध है? कोड़ा मारवली। और महावीर जी जो है वो कहाँ? करौली जो है, महावीर जी करौली वहाँ की लठ मारवली, लठ मारवली। गोविंद देव जी की मतलब कि फूलों की होली प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी जयपुर। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये प्रश्न हमने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, फूटा देवल मेला। और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, करौली, धौलपुर। फूटा देवल मेला जो है राजसमंद में आयोजित होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं महादेव परशुराम महादेव मेला भी कहते हैं। अगला प्रश्न, महोत्सव उत्सव का शुरुआत 2011 में हुई। ये जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला जो है वो पौष माह में आयोजित होता है? ये प्रश्न भी हमने कर लिया। नाकोड़ी जी का मेला, नाकोड़ा जी मेला पौष माह में आयोजित होता है। बात करते हैं जीण माता का मेला। जीण माता का मेला, दधी माता का मेला जो है वो साल में 2 बार आयोजित होता है, दोनों मतलब कि नवरात्रों में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर और अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाला मत्स्य उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो हमने पहले बात की थी अलवर महोत्सव, वो कब पड़ता है? फरवरी में। और मत्स्य उत्सव जो है सितंबर अक्टूबर में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? अलवर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से जिले में? अलवर जिले में। और भरतपुर में हमारे ब्रज महोत्सव पड़ता है। और ब्रज महोत्सव कब पड़ता है? तो ब्रज महोत्सव हमारे कब पड़ता है, मतलब कि जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ब्रज महोत्सव जो है वो कब पड़ता है? निम्न में से कौन सा मेला वसंत ऋतु में आयोजित होता है? केसरिया जी, करणी माता, कानन मेला, सोई भोज मेला। तो कौन सा मेला जो है वसंत ऋतु में आयोजित होता है? कानन मेला। कानन मेले का आकर्षण का केंद्र क्या है? तो घेर नृत्य। घेर नृत्य होली के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाता है। कानन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कानन मेला जो है घेर नृत्य आकर्षण का केंद्र है। मेला वसंत ऋतु में आयोजित होता है, चैत्र माह में आयोजित होता है। और इससे पहले हमने ब्रज महोत्सव की बात की। ब्रज महोत्सव जो है सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। अगला प्रश्न, हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर पूरे हुए। 50 प्रश्नों में आपको कौन कौन से प्रश्न आपको अलग लगे या कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं आते थे, और कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।